गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण नारायण की चरणों की धूल उनका शिष्य उनके मुख के द्वारा ये भगवान श्री नारायण का प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पंचम स्कंद का तीसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में पिता के परलोक सिधारने पर नभी आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा उग्र दृष्टि लता रमैया श्यामा नारी भद्रा और देववती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। तीसरा अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से और प्रेम से सुनिए। राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अग्निध्र के पुत्र नाभि के कोई संतान ना थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यंजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान दिव्य देश काल मंत्र ऋषितव वज दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराजा नभी ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने परवग्रह क्रम का अनुष्ठान होते हुए समय उसे मन और नैनों को आनंद देने वाला अवश्यों से युक्त अति सुंदर हृदयासर्क मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्ष स्थल पर सुमोनहर श्री वस्त्र चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रति अंग क्रांति को पढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंडन, करधनी, हार, बाजूबंद और निपुर
आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ। देख श्रीतवज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आधातित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋतुजों ने उनकी स्तुति की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऋतुजनों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुण्य पूजन्य हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्राकृतिक और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस परपग में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान में स्वर्था असमर्थ ऐसे कौन पुरुष हैं जो प्राकृत नाम रूप एवं प्रकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सकें। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हमें तो अनुराग के सिवा इस दिव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपसे समस्त ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परम आनंद स्वभाव ही निरंतर प्रादुर्भूत हो जाता है, आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन नहीं होना चाहिए। आप ब्रह्मा आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ है। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और ना हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संजक अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दिया है कि ब्रह्म आदि समस्त वाद्या को श्रेष्ठ होकर भी आप राजश्री नबी की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु, आपके गुण गणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुए अज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष दी संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी
नियंत्रण आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे वही वर मांगते हैं जो गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जबाई लेने और संकट आदि के समय एवं जवर और मरण आदि की अवस्था में आपका स्मरण ना हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके संकल्प कालीन मल विनाशक, भक्त वत्सल, दीन बंधु आदि गुणोद्योतक नामों का हम उच्चारण कर सके। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इसके सिवा कहने योग्य ना होने पर भी एक प्रार्थना और है, प्रभु आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सके। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उसके भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजश्री नभी संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और ना वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसे कौन है जो उसके वश में नहीं होता। उसी की बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने काम वासना इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप सर्मदसी है। अतः हम अज्ञानियों की इस गृहस्थता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋषि तव जनों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव ऋषि श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, भगवान उपास बहुत अच्छा है। भगवान वाच ध्यान से सुनेगा मित्रों। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजश्री नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आदित्य हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होने चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी शंका क्लास से अग्नि धन धनंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु दत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षि द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उद्धरवर्ता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्यवम में विग्रह से प्रकट हुए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, पंचम सखंड का
तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और इस भवदेव जी का राज्य शासन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नभी नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, संति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्राकृतिक वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्यवश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अनजान भंगंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मगन हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का असग्रह प्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्सल तात ऐसे गद गद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य विभेषक करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्री का आश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्रेक ना हो, ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोककृति प्रसिद्ध है। राजश्री नाभि के उदार कर्मों का उच्चारण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, हमने भी ये चमत्कार देखा है कि यज्ञशाला में अगर यज्ञ संपूर्ण होता है, जो सच्चे महापुरुष होते हैं, तो जो महायज्ञ होता है उसमें वो प्रस्तुत होते हैं। हमने जो है 31 दिसंबर था, तो 31 दिसंबर 2020 समझ लीजिए, तो 21वां लगने वाला था। तो तब हमने महायज्ञ किया था। उसमें भी भगवान की असीम कृपा थी। उन्होंने 2 अवतार में जन्म लिया। एक भगवान विष्णु चतुर्भुज अवतार अग्नि स्वरूप थे, और एक जो थे वो नरसिंह भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार जो था, यानी कि सिंह अवतार में उन्होंने अग्नि के स्वरूप हमें दर्शन दिए। वो साक्षात हमने वो उसकी जो पिक्चर थी, वो फोटो आप सब में बांटा था। आप भी ध्यान से आपने देखा होगा, कथा थी, तो उसके अंदर वो दर्शन दिए थे। उसी की
यहाँ पर व्याख्या की गई है। अर्थात मैं एक बार इसकी सत्य से आपको अवगत करा दूं कि महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान ऋषि वध्यवन ने अपने देश अनजान भक्तखंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल कुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जनती से विवाह किया तथा सौत्र सम्राट दोनों प्रकार के शास्त्रों पर पदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अंजना भूखंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्राह्मवर्त, मल्ल, केतु, भद्रसेन, इंद्र, सुप्रक, विद्रभ और कीकट ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनमें छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अरविहोत्र, दुर्मल, चमस और कर भाजन ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमा मंत्रित वंत और परम शांति से पूर्ण उनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव वंश संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनमें छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेद यज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान, यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है। जो प्रभु से जुड़ जाता है, अपना निहा लगा लेता है, भक्ति में विलीन हो जाता है, उसमें जात बात का भेद जब समाप्त हो जाता है और वो ब्राह्मण स्थिति में चला जाता है, स्वयं ब्राह्मण हो जाता है, मीट मांस मदिरा सब छोड़ देता है, बुरे कर्म छोड़ देता है और सादगी में अपना जो है तामसी गुणों को समाप्त कर देता है, रजोगुणों को समाप्त करके केवल सतो गुणों की उत्पत्ति कर लेता, वो ब्राह्मण स्वरूप हो जाता है। भगवान ऋषि देव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं स्वरदाही सब प्रकार की अनअत्र पर परंपरा से रहित केवल आनंद दानुभाव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व ना जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत सुहद और करुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करते लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गुण रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही
जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और रीतिवज आदि से सुसुपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश सकुशमदी अविधानमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषि देव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुशियंत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, पंचम स्कंध का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ऋषभजी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विशोक भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी स्कूर कर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कर्मियों के संग को नरक का द्वार बतलाया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतन और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम के ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों को ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इससे इच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत्य और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक आज्ञा वंश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की कामनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्यों को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, जब तक वह देव बंधना से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में
पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, जब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रदान ग्रहण आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता। प्रेम से बोलो वासुदेव भगवान की जय। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो पर दंपत्य भाव है, इसी को पंडित जन इनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रियां आदि के अतिरिक्त घर खेत पुत्र सब जन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय वह दंपत्य भाव से निर्वृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य उद्यम एवं सत्व गुणों विशुद्ध पुरुष को चाहिए कि सबसे आत्मा और गुण स्वरूप मुझे भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे प्रायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि दोषों का सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति स्मरण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, असमता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से आत्म अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रियां और मन के संयम से, शास्त्र और सत्व पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचार्य से, कर्तव्य कर्मों में नियंत्रण सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, वैज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रों तक रीति से ही इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी प्रतित्याग कर दे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अर्थात तात्पर्य कहने का ये हुआ मित्रों और भक्तों कि सब मरीजों की एक ही दवा है कि ओम भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का आप जप कीजिए, विष्णु नारायण का जप कीजिए और शंकर जी का जप कीजिए। सब चीजें आपकी तृष्णाएं समाप्त होने लग जाएंगी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्रति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार ना चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो भी उन पर क्रोध ना करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त ना होने दे। उन्हें विश्वास शक्ति युक्त
काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जान बूझकर खड्डे में ढकेल देना। इससे भला किसी पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है इसको लोग कहीं जानते, इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ दक्षिण सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और नियंत्रण विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। खड्डे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवान द्विवती का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छूटता, वह गुरु नहीं है, सर्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, और इष्ट देव नहीं है, और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं है। शुद्ध तत्व सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर धकेल दिया है। इसी से सत्य पुरुष से मुझे ऋषि भाव कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्यमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ है और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ है। पशुओं से मनुष्य, मनुष्य से प्रथम गण ग्रंथो परमथो प्रेम, परमथो से गंधर्व, ग्रंथों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ है। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग है क्योंकि ये ग्रंथ चल रहा है। कई चीजें इसमें समझ में नहीं आएगी आपको कि इसमें बार बार जो है अभी अर्थात पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम गण, प्रथमों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। यानी कि किन्नर का जो नाम लिया गया मित्रों, किन्नर का मतलब ये नहीं है कि जो नपुंसक होते या हिजड़े होते हैं उनकी ये व्याख्या नहीं है। देखो स्पष्ट लिखा है कि सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी, मतलब जो देवताओं की ही पूजा करते हैं और देवताओं को ही सुमरण करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, तो उनके जो अनुयायी हैं, यानी कि उनके जो अनुयायी, उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको अनुयायी कहते हैं। तो किन्नर आदि श्रेष्ठ है। यानी कि किन्नर को श्रेष्ठ क्यों बताया गया कि आप जब लिंग का त्याग कर देते हैं, आप संपूर्ण जो है एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जब आप गृहस्थ को त्याग देते हैं तब आप कहलाते हैं किन्नर, यानी कि उन सब से छुटकारा पाने वाले किन्नर आदि श्रेष्ठ है। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र
दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा, यानी कि जो लोग अध्ययन करते हैं, इस पे देखते हैं कि क्या इसमें सत्य छिपा हुआ है, अर्थात जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्य गुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अत्यंत हूँ, तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देव की भी समर्थ्य रखता हूँ। किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निस्पृह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को मोह माया काल पास से छुड़ा नहीं सकता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषि भदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों की शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषि भद ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभदेव जी ने 100 पुत्रों में भारत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवान भक्तों को प्रयाण थे। ऋषि भवदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राज गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उदमशील निर्वृत्ति प्रायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम अंशोचित धर्म की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रहण रखा और सब कुछ धर पर रखते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा भेष था। इस स्थिति में वे अवान्य अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर मित्रों, जब त्याग की बात आती है तो भक्ति करते करते एक एक चीज उस बंदे की त्याग हो जाती है। केवल वायु, अग्नि, 5 तत्व रह जाते हैं जिससे वो जीवित रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो भगवान में विलीन हो जाता है, तब वो जैसे हमारे मतलब जो है बुद्ध देव थे, जैसे हमारे जो है
जैन धर्म में जिनको मानते हैं कि आत्मा का साक्षीकार जो महा भगवान थे, वो सब जो है वो निवस्त्र थे। अंत में उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। का जो है इसका यहाँ पर ग्रंथ में उच्चारण किया गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मतलब आपने देखा होगा कि महावीर थे, उनके शरीर के ऊपर दीमक लग गई थी, वस्त्रहीन हो चुके थे। तो बुद्ध जी भी जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, उनका भी यही हुआ था। उनको अपना लिंग और मल मूत्र का त्याग कर दिया था, उनको इसका ज्ञान नहीं था। तो उसको ही जो है लिंग त्याग में सबसे संपूर्ण भक्ति कहते हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। करके संन्यास हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। ये स्वरथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड, अंधे, बहरे, गूंगे और पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अद्भुत बने, जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और गांव में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों में, गौशालाओं में, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढीला मारते, कोई विष्टा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी करी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इस सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। इसका कारण यह था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता, ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण परपद के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख, स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हरणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े ना होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अष्टपुट हास्य युक्त मनोहर मुखार रविंद्र की शोभा को देखकर पूर्ण नागरिकों के चित्त में कामदेव का संगार हो जाता था। तथापि उनके मुख आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटे लटकती रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूली घूस रहित देह के कारण वे ग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विग्रह रूप है और इससे बचने का कोई भी भक्त वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्याग हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे
देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, मृग और काका आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र का त्याग कर लगते थे। परीक्षित परमहंस को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषि भवदेव ने कई तरह की योग चर्चाओं का आचरण किया। वे नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधि करुण रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषास्त्र पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन मनोजवित तत्व मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्धान पर काय प्रवेश, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो भगवान के भगत थे, इसलिए वो उन चीजों में आसक्त रहते थे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्ण।